गुरुजी, हमने सुना है कि हमारा दोबारा जन्म नहीं होगा, तब हमारे दुख का जो मूल है कारण वो खत्म होगा, तब हमारा दुख खत्म होगा। क्या यही एक उपाय है या कोई और भी उपाय है दुख से छुटकारा पाने का? इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें गुरुजी। नारायण नारायण। आपने बड़ा गुड प्रश्न पूछा है। बड़े बड़े विद्वान भी ऐसा प्रचार करते हैं कि दोबारा जन्म नहीं होगा, तब दुख का मूल खत्म होगा। अब ये जो दुख का कारण बताया है, अपना जन्म, ये जो दुख का कारण बताया है, जन्म ही दुख का कारण है, और जन्म नहीं होगा तो दुख का कारण खत्म और दुख उत्पन्न नहीं होगा। अब आपको इसी में कुछ विचार करना पड़ेगा कि हम शरीर है या शरीर से अलग है। आप विचार करोगे तो पता लग जाएगा कि शरीर हम है, ऐसा हम माने कि हम शरीर है, और शरीर की जो बीमारियां हैं, भूख पीड़ा रोग पीड़ा, वो हमारी बीमारियां हैं। वो भूख पीड़ा रोग पीड़ा शरीर को नष्ट करने वाली बीमारियां हैं, वो हमको नष्ट करने वाली बीमारियां हैं। हम शरीर ही है, तब ये बीमारियां हमको नष्ट कर सकती है, नहीं तो हम शरीर से अलग है तो ये बीमारियां हमको नष्ट कैसे करें। अब शरीर ही हम है तो अब शरीर खत्म हुआ और दुख का मूल खत्म हुआ, फिर मुक्ति हमारी हो जाएगी। मुक्ति हमारी नहीं होगी, हमारा नाश होगा। अब शरीर ही हम है तो जैसे हम शरीर है तो हम पांचों भूतों से बने हुए हैं, क्योंकि शरीर तो हमारे सामने बनते हैं। जो जैसे पांचों भूतों का विकार गाड़ी मोटर है, ऐसे ही हमारा शरीर है। और जब गाड़ी मोटर की तरह ही हमारा शरीर है, ये तो पक्की बात, ये तो अपना अनुभव है। क्योंकि जैसे गाड़ी मोटर हमारे सामने बनी है, ऐसे ही हमारा शरीर हमारे सामने ये शरीर सबका बनते, मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग सबका शरीर हमारे सामने बनते। और जैसे गाड़ी मोटर पंचभूतों के सामान से बनते हैं, ऐसे ही पंचभूतों के सामान से सब शरीर बनते। तो अभी आप देखो कि हम शरीर है तो गाड़ी भी शरीर है। गाड़ी चोट लगने से टूट जाती है। अब गाड़ी टूटने से गाड़ी को दुख होता है,
तो हम शरीर है तो सदा मुक्ति तो है, फिर जन्मेंगे फिर मरेंगे फिर नहीं जन्मेंगे फिर मुक्त होंगे। अरे मुक्ति है अगर शरीर है तो। दुख भुगतान से गाड़ी मोटर आदि जो जो पंचभूतों से बना हुआ है साधन, अवैजा तक देख लो, छोटे बड़े तक देख लो, क्या दुख भुगतान होता है उसको? तो मतलब सदा मुक्ति है। हम शरीर है तो सदा मुक्ति है, और हम शरीर नहीं है तो हमारा जन्म हुआ ही नहीं, तो दोबारा की बात कैसे लागू होगी? अभी हमारा जन्म, जब भी हमारा जन्म तय हो सकता है, जब भी हमारा जन्म हुआ है, ये बात तय हो सकती है कि हम शरीर है। शरीर से अलग हम है, शरीर चलाने वाले हैं। तो क्या मिस्त्री ने गाड़ी को बनाया, हम गाड़ी चलाने वाले हैं, क्या चलाने वाले हमको भी मिस्त्री ने बनाया क्या? तो गाड़ी का जन्म हुआ उससे तो पहले हम थे, तो हमारा जन्म कैसे हुआ? तो ऐसे ही ये शरीर है, उससे पहले हम थे, जब भी तो ये नष्ट होने के बाद रहेंगे, नहीं तो कैसे रहे? हम शरीर से पहले थे, जब भी तो शरीर नष्ट होने के बाद रहेंगे। शरीर ही हम है तो हम शरीर से पहले थे ही नहीं, तो हम शरीर है। तो हमारे दुख भुगतान से मुक्त होने की बात बाद में, क्या हम आज भी दुख भुगतान से मुक्त क्यों नहीं रहते? दुख भुगतान से मुक्त गाड़ी मोटर हवाई जहाज जितने बड़े बड़े साधन, बड़े बड़े शक्तिशाली, बड़े बड़े शरीर से तो वे कई हजारों लाखों गुना शक्तिशाली अधिक है, पर उसको कभी भुगतान होना संभव ही नहीं। इसीलिए ये अपना जन्म दोबारे की बात कहते हैं ना, ये अभी जन्म अपना तय नहीं कर सकते हैं। आप विचार करोगे तो वर्तमान में अपना जन्म हुआ ये आप तय नहीं कर सकोगे, और जन्म हुआ ये तय अभी कर लोगे तो दुख सुख हमको होता है ये तय नहीं होगा। जन्मा है वो बनते हैं, नष्ट होते हैं, यह तो उसमें होता है, दुख सुख नहीं हो सकता, दुख सुख की बात वहां पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए जन्म हमारा अभी नहीं है, नहीं है, नहीं। तो दोबारा की बात क्या है? हमारे दुख का कारण जो जन्म प्रतीत होता है, जो शरीर प्रतीत होता है, जो शरीर की भूख प्यास हमारे दुख का कारण, रोग पीड़ा दुख का कारण प्रतीत होता है, यह बिल्कुल प्रतीति भ्रमवश झूठी है। यह हमारे दुख का कारण है ही नहीं, बिल्कुल। क्यों दुख का कारण हमारा नहीं है? कि हम शरीर नहीं है। शरीर नहीं है तो हमारा परिवार नहीं है, और धन संपत्ति हमारे काम नहीं आती। इसलिए जो जो शरीर के नाश करने वाले, भूख प्यास रोग पीड़ा है, परिवार को नाश करने वाले भूख प्यास रोग पीड़ा है, जो नष्ट करने वाले, कई धन संपत्ति को नष्ट करने वाले, उसके नष्ट से हमारा कुछ नहीं बिगड़ता है, लेश मात्र ही। यह हमारा जो दुख का कारण प्रतीत होता है ना, ये भूख प्यास रोग पीड़ा, यह दुख का कारण प्रतीत होता है, तो देह अभिमान से प्रतीत होता है। देह हम है इसी कारण से प्रतीत होता है, और हमारा जन्म भी इसी कारण से प्रतीत होता है। हम देह है इसी कारण से हमारा जन्म प्रतीत होता है, और जन्म प्रतीत होता है हमारा, इसीलिए यह भूख प्यास रोग पीड़ा हमारे दुख का कारण प्रतीत होता है। यह मूल यहां है कि हम अपने आप को शरीर है ऐसा जानते हैं। इसको कहते हैं देह अभिमान। इस देह अभिमान से ही
हमारा जन्म प्रतीत होता है। और हमारा जन्म प्रतीत होता है देह अभिमान से, और हमारा जन्म प्रतीत होता है देह अभिमान से, और देह अभिमान से ही हमारा ये दुख का कारण रोग पीड़ा भूख प्यास प्रतीत होते हैं। और इसी कारण ही परिवार के भूख प्यास रोग पीड़ा भी हमारे दुख का कारण बनता है, और धन नष्ट भी हमारे दुख का कारण बनता है। यह देह अभिमान के आश्रय बनता है, और देह अभिमान के आश्रय ही हमारा जन्म हुआ ये प्रतीत होता है। और ये हमारा अगर देह रूप हम है तो हमारे नष्ट होने से भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे रोग हो, चाहे पीड़ा हो, हमारे को लेश मात्र दुख न होगा। हम देह है तो भूख प्यास रोग पीड़ा से हमको लेश मात्र दुख नहीं होगा। गाड़ी मोटर हवाई जहाज को कोई भूख लगती है, तेल खूट जाते तो क्या दुखी होते? क्या पानी खूट जाते दुखी होते? क्या सर्दी गर्मी से गर्म हो जाती है मशीन तो क्या दुख होते? क्या टूट जाते कोई शोर से दुख होते? उनको दुख होने की बात पैदा तक नहीं हो सकती। तो ये जो मान्यता है ना, ये मूर्खों का मत है। ये मत ही आपको धोखा देने वाला, ये मत ही आपको विपरीत ले जाने का रास्ता है। ये अपने आप को जन्म ही दुख का कारण बताते हैं ना, वो भूख प्यास रोग पीड़ा ही दुख का कारण बताते। ये भूख पीड़ा दुख रोग पीड़ा है ना, ये हम ही है शरीर, जब हमारे नाश करने वाले हैं। आप सोचोगे हम शरीर है तभी तो भूख प्यास रोग पीड़ा हमको नाश करेगा। और तो करेगा कैसे? और हमको नाश करेगा भूख प्यास रोग पीड़ा, तो दोबारा जन्म हमारा कैसे होगा? कोई शरीर या तो जमीन में गाड़ दे, या कोई जानवर खा जाए, या जला दे तो राख हो जाए, उसी का अस्तित्व वहां से खत्म। वायु के संग वायु मिलेगा, पवन पवन मिलाई, ऐसा जो है ना, ये पांचों भूत अपने 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 मिल जाते हैं, और ये अस्तित्व उसका खत्म। अब अपना जो किए हुए कर्म का संस्कार होता है ना, वह तो ये उत्पत्ति नाश वाले चोट से नाश नहीं होता है, उसी को आगे काम लेने का जो साधन है उसे आगे फिर और जानकारी करेंगे, और जानकारी से ही शुरू होता है। ये व्यवहार है ना, ये व्यवहार इस तो शरीर से शुरू नहीं हो सकता। ये जो गाड़ी मोटर की तरह चलाना जानने से गाड़ी मोटर चलती है, नहीं तो नहीं चलती। इसमें ड्राइवर दूसरा चलाने वाला, नहीं ये चलने का इसमें संकल्प भी नहीं होगा। इसीलिए वो साधन इससे अलग है, और उनसे अलग है हम, जो उसी को हमने सीखा है। जब उपता प्राप्त हुआ, नहीं तो वो था ही नहीं हमारा, वो हमने बनाया। और बाकी स्थूल हमारी जानकारी से बना, जानकारी हमने बनाई है, और जानकारी से फिर स्थूल बने। ऐसे ये संसार की परंपरा चलती रहती। तो यह दुख का कारण जन्म मानते हैं ना, यह दुख का कारण भूख प्यास रोग पीड़ा, एक ही बात। और ऐसा जन्म दुख का कारण है, तो जन्म जिसका हुआ उसी की भूख प्यास होती है, तो भूख प्यास दुख का कारण हो ही गया। तो ऐसा दुख का कारण पशु पक्षी कीट पतंगे नहीं मानते क्या? भूख प्यास रोग पीड़ा से दुख होता है, ऐसा वो पशु पक्षी नहीं मानते क्या? इतना तो वही जानते। तो फिर मनुष्य होकर के अधिक क्या जानकारी करी? और मनुष्य जन बात करते हैं ज्ञान की, और ज्ञान क्या है पता ही नहीं। भूख प्यास रोग पीड़ा दुख का कारण प्रतीत होता है, यह देह रूप अपने को जानने से यह दुख का कारण प्रतीत होता है। और
देह रूप हम है, तो दोबारा जन्म की बात कैसे लागू होगी? आप विचार करके देखो, हम देह है, दोबारा जन्म होगा, ये बात ही कैसे? देह के नष्ट होने से, देह का मूल खत्म होने से मुक्त हो जाएंगे। तो देह का मूल तो सबके खत्म होता है, पशु पक्षी कीट पतंगा, तो मनुष्य जन्म में मुक्ति प्राप्त होती है, ये बात कैसे लागू होगी? वो तो धूल हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा, मुक्ति हुई, फिर दोबारा जन्म तो होना संभव ही नहीं है, मिटाओ फिर क्या? और देह नष्ट हुई, मुक्ति हुई, ये मुक्ति मनुष्य से होती है, क्या बात है? पशु पक्षी कीट पतंगा सबकी मुक्ति हो जाएगी, और मुक्ति हो जाएगी, और मरने के बाद दोबारा जन्म किसी का होगा ही नहीं, क्योंकि दूसरा तो है नहीं, दे ही है, फिर कौन बनावे? वो तो बनाने वाला अलग रहता है नहीं, जब सृष्टि खत्म नहीं होती है, बनाते रहते हैं, नष्ट होते रहते, बनाते रहते, नष्ट होते रहते, तब सृष्टि का आगे से आगे ये संसार चलता रहता है। उस बनाने वाला शरीर ही सब कुछ हो गया तो सृष्टि वहां से खत्म, कभी खत्म हो जाती, हाथ में थोड़ी चलती। इसी बात से ये दोबारा जन्म की बात मूल में है ही नहीं, दोबारा जन्म हो ही नहीं सकता। क्यों? कि हमारा तो जन्म अभी नहीं, दोबारा की बात कैसे लागू? और शरीर का जन्म दोबारा होता नहीं है, तो दोबारा की बात ही मूल में मूर्खता के आश्रय खड़ी। आप विचार करोगे तो दोबारा की बात आपके दिल में विचार के द्वारा तय होगी नहीं, संभव ही नहीं। ये सृष्टि जब भी चलती है कि जन्म होने वाला दूसरा है, वो मरते रहते हैं। ये कुमार है ना, कुमार बर्तन बनाते रहते, नष्ट होते रहते, फिर बनाते, फिर नष्ट हो, फिर बनाते, फिर नष्ट हो, वो विषय अलग है। ऐसे ही हम सब के सब शरीरधारी सब शरीर से अलग है, और हमारा बनाया हुआ हम उसे खेलते और नष्ट हो जाते, फिर बनाते, फिर नष्ट हो जाते, फिर बनाते, फिर नष्ट हो जाते, ऐसा चलता रहता है। हम शरीर नहीं है, हमारा जन्म नहीं हुआ, दोबारा की बात लागू कैसे हो? मूल में ही हमारा जन्म माना है, तभी तो ये भूख प्यास से दुख होता है, यही तो मान्यता है दुख के कारण, और यही मान्यता दोबारा जन्म की, तो ये मूर्खता है ना, यही दुख का कारण है। यार मिटाने की बात कैसे लागू होगी? दोबारा जन्म हमारा माने तो हम जन्मा वो है, और हम जन्मा वो है ऐसा मानना ही तो दुख का कारण है। अरे हम जन्मा है, दोबारा नहीं जन्मेंगे तो फिर यही तो दुख उत्पन्न का कारण है। इसे नष्ट होने की बात इसमें कैसे आ सकती है? ये तो उत्पन्न होने का कारण ही है। दूसरा तो उत्पन्न होने का कारण भूख प्यास रोग पीड़ा, ये तो दे अभिमान से प्रतीत होता है, ये तो दुख का कारण है ही नहीं। दुख का कारण तो यही है कि हम जन्मे वो है, यही दुख का कारण है, और हम दोबारा नहीं जन्मेंगे तो यह तो दुख का कारण ही यही है, अपना जन्म मानना। फिर मिटने की बात यहाँ कहाँ है? ये दुख जन्म न तो दुख होने का कारण है और न मिटने का कारण। ये तो केवल भ्रम ही हुआ है, जन्म हुआ ही नहीं, होना हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। अब भ्रम हुआ है, और भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से होती है, और भ्रम से ही दुख होता है, और कोई अपना बिगाड़ से दुख होता ही नहीं, बिगाड़ होता ही नहीं, केवल भ्रम से होता है दुख। भ्रम से बिगाड़ अपना माना जाता है, संसार के बिगाड़ को अपना बिगाड़ भ्रम से माना जाता है, और वो माना कैसे जाता है कि हमारा जन्म हुआ इसी आधार पर। सारे दुखों का मूल कारण हमारा जन्म है, इसी आधार पर दोबारा नहीं होगा, ये मुक्ति का कारण कैसे हो जाए? ये तो सारे दुख भुगतान का कारण है। इसमें आपको गहराई में विचार करना पड़ेगा। आप गहराई में विचार करोगे तो आपको पता लगेगा कि यही उपदेश है ना, यही उपदेश हमारा दुश्मन है, उपदेश देने वाला, जो दोबारा जन्म बताते, वो हमारा जन्म बताते, वो दोबारा बताते नहीं, वो हमारा जन्म बताते, और उसका उस पर विश्वास करके हम अपना जन्म माना,
यही दुख का कारण है। हमारा जन्म माना है तो फूक प्यास हमारे को नष्ट करने वाली, ये दुख का कारण हो गया हमारे त्याग। वही दुश्मन हमारा है दुख देने वाला, जो ऐसा उपदेश करते हैं कि तुम्हारा जन्म दोबारा नहीं होगा। वो अभी जन्म अपना बता रही है। ये महान दुश्मन हमारा, इस शत्रुओं का आप एक ही वचन आपके कानों में पड़ेगा तो भी नुकसान करेगा। ये पाखंडी लोग है ना, ये पाखंडी लोग, इसी को गुरु मान करके, इसी पर विश्वास करके ही तो मनुष्य जन्म में ये अपने कल्याण से वंचित रहते। ये गुरु बन करके ये सबको देह अभिमान बढ़ाते। नहीं तो देह अभिमान एक संसार की वस्तु है, देह अभिमान भी एक संसार का अंग है। ये अपने आप नाश हो जाए, ये हरामी न हो ना, यह दुष्ट ऐसा उपदेश देने वाला, तो अपने आप मुक्ति हो जाए, देह अभिमान नष्ट हो जाए। ये तो बनाते रहते बनाते रहते बनाते रहते, तभी तो ये नष्ट नहीं होते। ये उपदेश भी खतरनाक है। इसीलिए आप इसी के चक्कर में पड़ जाओगे तो आपका जन्म ऐसे ही जाएगा, कल्याण नहीं होगा। आप विचार करके, यह एक नदी है, यह अनादिकाल से प्रवाह चला है पाखड़ियों का, पाखड़ियों की एक नदी चल रही है और जीव इसी नदी में पड़े हुए हैं, और आप इसी नदी से तैरना सीखोगे तब आप इसे बाहर निकलोगे। बाहर निकल के देखोगे तब पता लगेगा कि हमारे दुख का कारण क्या है, मिटते कैसे। नहीं तो इसके चक्कर में आपको कुछ नहीं। डूबा हुआ आदमी थोड़ा ही जानता है कि नदी कितनी लंबी चौड़ी है। वो तो बाहर निकल के देखता है तो भाई यहां से वहां तक नदी चलती है, डूबे हुए को क्या पता। तो ये पाखंडियों के नदी में डूबे हुए हैं लोग। ये विचार ही इससे निकलने का साधन, विश्वास ही डूबने का साधन। जीवों के पास में विश्वास ही साधन है ज्यादातर, इसलिए ज्यादातर डूबते ही। कोई कोई के पास विचार साधन है, वो विचार साधन से स्तर कर किनारे आ जाते। इसी वास्ते ये जो बताते हैं ना कि दोबारा जन्म नहीं होगा तब दुख मिटेगा, नहीं तो दोबारा जन्म, अभी जन्म नहीं है, दोबारा की बात कैसे लागू। नहीं है जन्म, जहीं जन्म है, ये जन्म दुख का कारण होता ही नहीं। क्यों कि जन्मा है उसी को नाश करने वाले हैं ये तो, और उसी को अपना आपा माना है, ये तो गलत माना है, भ्रम से प्रतीत होता है, भ्रम से प्रतीत होता है। भ्रम की निवृत्ति ज्ञान से ही होगी। कोई जन्म होनार न होनार ये बात सभी अविवेक मूलक है। सतगुरुदेव की जय।